बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 4 तारीख है, यानी 4 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। नाज़रीन किराम, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के एक भाई हैं, खालिद बिन सलमान। ये सऊदी अरब के वज़ीर दिफा हैं। बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल शहजादा है, बड़ा ही यानी सलमान, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के भी बहुत करीब है और बहुत ही की पोजीशन होल्ड करता है। इनकी एक और अहम तरीन बात यह है कि इनका अमेरिका के अंदर भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। खास तौर पर जो जेराड कुशनर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, माफ कीजिएगा, उनके साथ इनकी अच्छी खासी दोस्ती भी है और बिजनेस पार्टनरशिप भी है। और बहुत ज्यादा वेंचर्स के अंदर, जहां पर जेराड कुशनर सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसमैन है, चूंकि वो सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा किरदार खालिद बिन सलमान का भी होता है। अब खालिद बिन सलमान, जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, इनका नाम इमरान खान की रिहाई से रिलेटेड खबरों में जुड़ रहा है। आपको ये याद है, ये अंदाजा होना चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। अमरीकी प्रेशर किसी भी तरीके से हैंडल नहीं हो रहा है, उसके मुतालिक बयानिया नहीं बन पा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के जो मुक्तदरा है वो कोई भी जवाबी बयानिया नहीं बना पा रही है कि भाई अमरीकी प्रेशर क्यों आ रहा है। खासतौर पर आपको ये अंदाजा है कि जब से अमरीका के अंदर नई तैनातियां हुई हैं, उनके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। इसके बाद एक जवाबी बयानिया नाज़रीन किराम घड़ा गया है, और वो जवाबी बयानिया ये कहा गया है कि देखिए, सऊदी अरब हमारे साथ है, सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि अभी वो घर ही बैठे हुए थे, यानी कि उन्होंने कोई क्वेश्चन की और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को, आपको पता है, दावतनामा मौसूल हो चुका था यहां पर उनकी हल्फ बर्दारी के ऊपर। तो ये मोहम्मद बिन सलमान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा पाकिस्तान के मुक्तदरा ने मोहम्मद बिन सलमान को अप्रोच किया और मोहम्मद बिन सलमान के जरिए अमेरिका को पैगाम पहुंचाया गया है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए ना इतना दबाव डालें, बल्कि अपने काम से काम रखें। अब इस मामले के अंदर वो लोग नाज़रीन किराम जो मुक्तदरा के बहुत ही करीब समझे जाते हैं, खासतौर पर इनमें से एक तो अब्दुल्ला गुल साहब हैं। मेरा इनके साथ बड़ा भाइयों जैसा ताल्लुक है। मैं बहैसियत इंसान इनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ, गो के मेरे बहुत सारे इनके सियासी जो नज़रियात हैं, मेरा उनसे शदीद इख्तलाफ है, लेकिन बहैसियत इंसान मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब ने ये सबसे पहले ये बात की। उन्होंने ये कहा कि ये जो खालिद बिन सलमान हैं, जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है जेराड कुशनर को, और मोहम्मद बिन सलमान ने खालिद बिन सलमान को कहा, और खालिद बिन सलमान ने यह कहा कि भाई आप अपने काम से काम रखिए, आप प्लीज इस मामले में ना देखिए, ये पाकिस्तान का दाखिली सियासी मामला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको पता नहीं है। ये बात नाज़रीन किराम, इससे मिलती जुलती बात फिर मुनीफ फारूक ने आकर कही। मुनीफ फारूक ने भी कुछ, आपको पता, मुनीफ फारूक के पास पिछले कुछ अरसे से कहां से खबरें आ रही वो तो खैर बड़ा प्राउडली ये कहते भी हैं कि मुझे बहुत अहम जगहों से खबरें आ रही हैं। तो मुनीफ फारूक साहब ने ये कहा कि क्या पता क्या पता क्या पता कि सऊदी अरब से ये पैगाम जा चुका हो और सऊदी अरब ने ये कह दिया हो कि भाई आप अपने मामलात को खुद, यानी अमेरिका को ये कह दिया हो, ये खुद देखें। अब नाज़रीन किराम, सऊदी अरब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो की पोजीशन होल्ड किए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं और बहुत ही अहम जगहों के ऊपर हैं। और ये हमारी जो मुक्तदरा है, ये आज का बयानिया नहीं है, बल्कि ये बयानिया आज पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये बयानिया बार बार बनाया गया। आपको याद होगा कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस शख्स से सबसे पहले बात की थी, उस शख्स का नाम मोहम्मद बिन सलमान है। यानी मोहम्मद बिन सलमान की कॉल सबसे पहले उठाई थी। मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले मुबारकबाद दी थी जीतने के बाद। तो मोहम्मद बिन सलमान, अब उस वक्त एक बड़ी अहम चीज हो रही थी जब मोहम्मद बिन सलमान ने राबता किया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उस वक्त यह हो रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ उस वक्त हमारे आर्मी चीफ उसी दिन मुलाकात की थी, और यहां पर यह बयानिया चलाया गया था, जो कि खैर झूठा बयानिया था, कि जब मोहम्मद बिन सलमान ने बात की तो उस वक्त आर्मी चीफ साथ बैठे हुए थे। हालांकि ये झूठी बात, ये सियासी प्रोटोकॉल ही नहीं है, ये सिफारती प्रोटोकॉल भी नहीं है कि आप किसी दूसरी ममलिकत के सदस्य से बात करने के लिए, जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी दूसरे के सामने बात करें। बहुत सारी प्राइवेट ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं की, तो लिहाजा यहां के कुछ लोगों ने वो भी खबरें चलवाई थी। अब ये जानना चाहिए, ये हमें सोचने की जरूरत है, क्या वाकई खालिद बिन सलमान इमरान खान की रिहाई को रुकवाना चाहते हैं? क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान की रिहाई को रुकवाना चाहते हैं? क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सऊदिया वाले इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं और सऊदिया ने क्या बात की है और किस तरह से एक पैगाम पहुंचवाया है।
ताहिर महमूद अशरफी नाज़रीन किराम ये बहुत ही करीब समझे जाते हैं, यानी करीब क्या समझे जाते हैं, ये उनका नुमाइंदा समझे जाते हैं इस पूरे मामले के बाद। अभी सऊदीया से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन ताहिर महमूद अशरफी ने पोजीशन वाज़ेह कर दी है। इससे पहले भी बहुत सारे मौकों के ऊपर ऐसा हुआ है कि जब भी सऊदीया की पोजीशन वाज़ेह करनी होती है या सऊदीया क्या कह रहा है वो ताहिर महमूद अशरफी की जानिब से होती है, और इसी वजह से यानी बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ना वो आला मकाम भी मिलता है बहुत सारी गवर्नमेंट्स के अंदर। तो ताहिर अशरफी क्या कहते हैं सुनिए जरा। वो कहते हैं जी ये ममलिकत सऊदी अरब पाकिस्तान की दोस्त है, पाकिस्तान की दाखिली सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, ममलिकत सऊदी अरब की क़यादत पाकिस्तान की अवाम और वतन को महबूब समझती है। सऊदी अरब नाज़रीन किराम उन मुल्कों में से है, इस बात को जरा समझ लीजिए, मैं जरा बड़ा लॉजिकल आपको बात बता रहा हूं, जो कनेक्टेड है पाकिस्तान की अवाम के साथ। बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी इस मामले में, ऐसा तो नहीं है ये को आज से हो गया। वो अवाम क्या सोच रही होती है, सऊदी शहजादों के ऊपर इसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सऊदी शहजादों का इस मामले के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि अवाम क्या सोच रही होती है, और वो अवाम की मंशा के खिलाफ नहीं जाते हैं। मैं आपको एक मजेदार वाकया सुनाता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मोहम्मद बिन सलमान को एंटी इमरान खान या इमरान खान के मुखालिफ साबित करने की कोशिश करें, हालांकि हकीकत इससे कितनी मुख्तलिफ है ये मैं आपके सामने रखता हूं। जब इमरान खान को गोली लगी तो एक दिन हम इमरान खान के साथ जमान पाक में बैठे हुए थे, ये बात मेरे सामने इमरान खान ने कही। हमने उनसे पूछा कि क्या मामलात हैं, ये सुना है कि सऊदी शहजादे आपसे बड़े नाराज थे और उन्होंने आपको निकलवाया। उन्होंने कहा कि जब मुझे गोली लगी तो मुझे सबसे पहला राबता बजाते खुद मोहम्मद बिन सलमान ने किया। अब ये बात हजम नहीं हुई हुकूमत पाकिस्तान को, और इन्होंने कहा कि सऊदी शहजादा डायरेक्टली इमरान, क्योंकि सफारती मामलात ये होते हैं, कभी भी कोई हेड ऑफ द स्टेट जब भी किसी अपोजिशन पार्टी से भी ताल्लुक या राब्ता करने को, तो वो बतौर सफ़ीर हुआ करते हैं, डायरेक्ट इस तरह से राब्ते नहीं होते, एक वाया चैनल बात होती है, एक वाया चैनल इस तरह की चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होता। फिर आपको नाज़रीन किराम इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और इन्हें पता चला कि जो सऊदीया में सफ़ीर पाकिस्तानी सफ़ीर तैनात है वो इमरान खान का तैनात किया हुआ है, और वो इमरान खान और सऊदी अरब के जो शहजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस, उनका डायरेक्ट राब्ता करवा रहे हैं और उनके अंदर कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान की ये जो मैं पहली पीडीएम गवर्नमेंट 1 की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने फौरी तौर पर उस वक्त सऊदी सफीर को भी तब्दील किया था, बल्कि सऊदीया के अंदर तैनात कुछ इंटेलिजेंस के लोग, कुछ आईएसआई के अफसर भी बदल दिए थे, आईएसआई के अफसर भी बदल दिए गए थे, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात में भी आईएसआई के अफसर बदल दिए गए थे। खदशा यह था कि इमरान खान की डायरेक्ट बातचीत होती है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब इमरान खान इस वक्त पावर में नहीं है, जब वो बाहर से हटे थे और जब उनको गोली लगी थी, और इस मामले को आपको याद होगा क्या क्या कुछ हुआ, मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान से डायरेक्ट राब्ते में थे, तो ऐसा जब इमरान खान पावर से उठा, ऐसा क्या इमरान खान ने कर दिया होगा कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लॉजिकली ये बात समझ में आती है? क्या लॉजिकल आपके जहन में ये चीज आती है कि यार मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान का रास्ता रोक रहे हैं, और वो क्या क्या रुकवाना चाहते हैं? मोहम्मद बिन सलमान नाज़रीन किराम किसी तरीके भी नहीं रोकना चाहते रास्ता इमरान खान का, और ना ही इस बात में कोई हकीकत है, ना ही मोहम्मद बिन सलमान या खालिद बिन सलमान ने अमेरिका के साथ ये बात किया है कि इमरान खान की रिहाई को रोका जाए या आप प्लीज प्रेशर ना डालें। इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, मैंने लॉजिकल चीजें आपके सामने रख रहा हूं, इस तरह की कोई मामला नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि शायद वो कोई जहां जरूरत पड़ेगी शायद हो सकता है उसके अंदर को फैसिलिटेट कर सके तो करेंगे, वो भी वो क्यों ही करें, ना वो फैसिलिटेट करेंगे ना वो इस मामले के अंदर आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक बयानियां देने के लिए ये पाकिस्तान के जो एक इंतहाई करीबी दोस्त है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि विच इज़ वेरी 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 रॉन्ग। ये जो है वो नहीं होना चाहिए। अब मैं वैसे भी आपको बता दूं कि कुछ मौलवियों को कुछ इस तरह चीज़ों को एक्टिव किया गया है, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ बयानियाँ बनाने के लिए। मैं मुफ्ती मुनीब जो फ़ारूक हैं, मुफ्ती मुनीब फ़ारूक, ये चांद देखने वाले हलाल कमेटी वाले, मैं उनको ज़ाती तौर पे इमरान खान से मसला है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने उन्हें हटा दिया था, बाद में फिर वो पता दोबारा आ गए और ये सारी चीज़ें हो गई। तो मुफ्ती मुनीब फ़ारूक साहब ने ये बयान दिया है, वो ये कह रहे हैं कि आप फ़लस्तीन को देखिए, शाम को देखिए, ये हमारे पास जितनी आज़ादी है किसी के पास भी नहीं है। फिर वही बात कि भाई जब आपने मिसालें देनी होती हैं तो आप दूसरे मुल्क को क्यों नहीं देते? कितनी आज़ादी है हमारे पास,
مطلب یہاں پر بھی خواتین کو، یعنی کہ دنیا کے سارے ملکوں کے اندر پاکستان سے کم ہیومن رائٹس ہیں، ہمارے پاس جتنی آزادی ہے کہیں پر بھی نہیں. خوف خدا کرے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مفتی منیب فاروق صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن وہ باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں کہ پھر مجھے یقینی طور پر بولنا پڑے گا، جو کہ پھر ان کے شایان شان چیزیں نہیں ہوں گی، پھر ان کے معاملات میں وہ نہیں ہوگا، پھر وہ انہیں عجیب اور برا لگے گا. لہٰذا میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرتا ہوں. اچھا ناظرین کرام، اگلی خبر سنیے. اگلی خبر ناظرین کرام یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اندر کچھ تعیناتیاں وہ بہت ہی اہم ترین ہو رہی ہیں. میں نے جو مس بروس ہیں جو بھی تعینات ہوئی ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان، میں نے کل آپ کو ڈپٹی اسپیشل انوائے کے بارے میں بتایا تھا. ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بھی بہت ہی خطرناک مہلک ہوں گی اس رجیم کے لیے، کیونکہ جب عمران خان کو کامیابی ملی تھی تو انہوں نے ایک پورا دھڑلے سے ٹویٹ مارا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے، کس طرح سے پاکستان کی، انہوں نے تو خیر ملٹری کا نام استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج کیا ظلم و ستم کر رہی ہے ایک سیاسی جماعت کے اوپر، کچھ اس طرح سے ملتے جلتے انہوں نے باتیں کی تھی. وہ ٹویٹس آج بھی موجود ہیں اور چیزیں موجود ہیں، تو وہ بھی ایک سخت موقف رکھتی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اور وہ نرم موقف رکھتی ہیں عمران خان کے بارے میں. تو امریکہ میں چیزیں بہت ہی مختلف ہو رہی ہیں، بہت زیادہ الگ ہو رہی ہیں. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی رہائی کو اب روکا جا سکتا ہے. ہاں اب یہ ضرور پتہ چل رہا ہے کہ 6 جنوری کی بجائے اب 9 جنوری کو شاید کیس چلا جائے، اس دن بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.